दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? J.S. रॉल्स का। शिक्षा और दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे के पूरक और अंतर संबंधित होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक और अंतर संबंधित हैं। दर्शन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा उसका कौन सा पक्ष है? शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। दर्शन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? दर्शन शास्त्र द्वारा। दर्शन अमूर्त है, जबकि शिक्षा का दर्शन कैसा रूप है? दर्शन अमूर्त है, जबकि शिक्षा दर्शन का रूप कैसा है? गत्यात्मक एवं मूर्त रूप। यदि दर्शन जीवन के लक्ष्यों को निश्चित करता है तो शिक्षा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या है? शिक्षा उनको प्राप्त करने का एक साधन है। शिक्षा दर्शन के बिना अंधी और शिक्षा दर्शन के बिना अपंग निष्प्राण है। यह विचार किस दार्शनिक उपागम को दर्शाता है? यह दर्शाता है कि दोनों के बीच घनिष्ठ निर्भरता को। शिक्षा दर्शन के बिना अंधी है और दर्शन शिक्षा के बिना अपंग या निष्प्राण है। यह विचार किस दार्शनिक उपागम को दर्शाता है? कि दोनों के बीच घनिष्ठ निर्भरता को दर्शाता है। पाठ्यचर्या करिकुलम का निर्माण किस तत्व के आधार पर किया जाता है, जो यह तय करता है कि क्या पढ़ाया जाए? दार्शनिक विचारधारा पर। पाठ्यचर्या करिकुलम का निर्धारण किस तत्व के आधार पर तय किया जाता है कि क्या पढ़ाया जाए? दार्शनिक विचारधारा पर। अनुशासन के स्वरूप जैसे दंडात्मक, मुक्तात्मक और प्रभावात्मक का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? समाज के जीवन दर्शन पर। महान दार्शनिक ही हमेशा महान शिक्षा शास्त्री होते हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए कौन सा युग्म सही है? महान दार्शनिक ही हमेशा महान शिक्षा शास्त्री होते हैं। यह कथन की पुष्टि के लिए कौन सा युग्म सही होगा? प्लेटो और रूसो, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद, जॉन डीवी और फेयरवेल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। दर्शन की वह कौन सी शाखा है जो मूल्यों और आदर्शों का अध्ययन करती है, जो शिक्षा के लिए नैतिक विकास में सहायक होती है? मूल्य मीमांसा। दर्शन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जो मूल्यों और आदर्शों का अध्ययन करती है, जो शिक्षा में नैतिक विकास के लिए सहायक है? मूल्य मीमांसा। किसी देश या समाज की शिक्षा प्रणाली में अचानक बदलाव आने का मुख्य कारण क्या होता है? किसी देश या समाज में शिक्षा प्रणाली में अचानक बदलाव आने का मुख्य कारण क्या होता है? जीवन दर्शन और विचारधारा में परिवर्तन। शिक्षण विधियों को दार्शनिक विचारों का व्यवहारिक रूप किसने माना है? शिक्षा दर्शन को दार्शनिक विचारों का व्यवहारिक रूप किसने माना है? इन सभी दार्शनिक संप्रदायों ने। शिक्षा वह प्रयोगशाला है जिसमें दार्शनिक सत्य परिचित और प्रमाणित होते हैं। यह कथन किस प्रसिद्ध विचारक का है? शिक्षा वह प्रयोगशाला है जिसमें दार्शनिक सत्य परीक्षित और प्रमाणित होते हैं। यह कथन किस प्रसिद्ध विचारक का है? यह प्रसिद्ध कथन है जॉन डेवी का। यदि कोई शिक्षक कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है तो वह किस दर्शन का अनुसरण कर रहा है? प्रयोजनवादी और समाज दर्शन का। दर्शन शिक्षा को दिशा प्रदान करता है और शिक्षा दर्शन को क्या प्रदान करती है? स्थायित्व और निरंतरता। दर्शन शिक्षा को दिशा प्रदान करता है और शिक्षा दर्शन को प्रदान करती है स्थायित्व और निरंतरता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। शिक्षा दर्शन का मुख्य कार्य क्या है?
फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का मुख्य कार्य। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का मुख्य कार्य। शिक्षा दर्शन का मुख्य कार्य है कि शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से समाधान खोजना। शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से समाधान खोजना। जैसा दर्शन होगा वैसा ही शिक्षा प्रणाली होगी। जैसा दर्शन होगा वैसी शिक्षा प्रणाली होगी। यह कथन क्या दर्शाता है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा दर्शन का परिणाम है। शिक्षा दर्शन का परिणाम है। शिक्षक स्वयं की जीवन संबंधी दार्शनिक विचारधारा उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक की स्वयं की जीवन संबंधी दार्शनिक विचारधारा उसके किस व्यवहार को प्रभावित करती है? उसकी शिक्षण कला और छात्रों के प्रति दृष्टिकोण को। उसकी शिक्षण कला और छात्रों के प्रति दृष्टिकोण को। जिस प्रकार सैनिक बिना लक्ष्य के दिशाहीन होता है, उसी प्रकार दर्शन बिना शिक्षा के लक्ष्यहीन होता है। यह तुलना क्या सिद्ध करती है? शिक्षा और दर्शन की अनिवार्यता। शिक्षा के लिए दर्शन की अनिवार्यता। जिस प्रकार सैनिक बिना लक्ष्य के दिशाहीन होता है, उसी प्रकार दर्शन के बिना शिक्षा भी लक्ष्यहीन होती है। यह तुलना क्या सिद्ध करती है? शिक्षा के लिए दर्शन की अनिवार्यता। शिक्षा के लिए दर्शन की अनिवार्यता। दार्शनिक चिंतन के बिना शुरू की गई शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाएगा? दार्शनिक चिंतन के बिना शुरू की गई शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाएगा? दिशाहीन और अंधी प्रणाली। दिशाहीन और अंधी प्रणाली। सत्य की प्रकृति क्या है? सत्य की प्रकृति क्या है? यह प्रश्न दर्शन का क्या है? लेकिन इस सत्य को बालक कैसे सीखेगा? यह प्रश्न किसका है? सत्य की प्रकृति क्या है? सत्य की प्रकृति क्या है? यह प्रश्न दर्शन का है, लेकिन इस सत्य को बालक कैसे सीखेगा? यह प्रश्न किसका है? शिक्षा का। यह प्रश्न है शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकों का चयन मुख्य रूप से समाज के किस तत्व से प्रभावित होता है? स्वीकृत जीवन दर्शन और मान्यताओं से। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकों का चयन मुख्य रूप से समाज के किस तत्व से प्रभावित होता है? स्वीकृत जीवन दर्शन और मान्यताओं से। प्राचीन काल में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली का आधार आध्यात्मिक दर्शन था। यह शिक्षा और दर्शन के किस संबंध को दर्शाता है? कि दर्शन ही शिक्षा के तात्कालिक स्वरूप को तय करता है। 50 ईयर्स ऑफ अमेरिकन एजुकेशन में किसने लिखा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? 50 ईयर्स ऑफ अमेरिकन एजुकेशन में किसने लिखा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? ब्रूबेकर ने लिखा कि 50 ईयर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन में लिखा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत निर्धारित मूल्य शिक्षा के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत निर्धारित मूल्य शिक्षा के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? चारित्रिक और नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों को। ज्ञान मीमांसा का शिक्षा शास्त्र में क्या महत्व है? यह शिक्षण विधियों और ज्ञान प्रदान करने के तरीके का आधार है। यह शिक्षण विधियों और ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों का आधार बनती है। दर्शन शिक्षा का वैचारिक आधार है। इस कथन के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? दर्शन के सिद्धांतों का अनुकूल। दर्शन शिक्षा का वैचारिक आधार है। इस कथन के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? दर्शन के सिद्धांतों के अनुकूल। आधुनिक समय में शिक्षा के उद्देश्यों में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे व्यावहारिक शिक्षा पर बल, उसका मुख्य दार्शनिक कारण है उपयोगितावादी और प्रयोजनवादी दर्शन का प्रभाव। आधुनिक समय में शिक्षा के उद्देश्यों में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे व्यावसायिक शिक्षा पर बल, उसका मुख्य दार्शनिक कारण क्या है? उपयोगितावाद, प्रयोजनवादी दर्शन का प्रभाव। शिक्षण दर्शन के अंतर संबंध का अंतिम निचोड़ क्या है?
दर्शन सोचता है कि शिक्षा उसकी उस सोच को मानव व्यवहार में बदलती है। शिक्षा और दर्शन के अंतर संबंध का शिक्षा और दर्शन के अंतर संबंध का अंतिम निचोड़ क्या है? दर्शन सोचता है कि शिक्षा उस सोच को मानव व्यवहार में बदलती है।